श्याम मेरे श्याम। थोड़ा सा कीबोर्ड और यहां खोल दे। कहने लगा वो प्रेमी, हाँ ये जागूं 11 की रातों में, तेरा जिक्र मेरी सब बातों में। जागूं 11 की रातों में, तेरा जिक्र मेरी सब बातों में। फिर भी वो लकीर नहीं मिटती जो खींच दी तूने हाथों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। ये भजन कैसे बना बता रहा हूं आपको। मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हैं। मुंबई के एक कोने में एक स्टेशन है जिसका नाम है विरार। मुंबई स्टार्ट होने से पहले वो स्टेशन शुरू होता है विरार। उस विरार में एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव। उस गांव में एक छोटा सा घर भी नहीं कह सकते, उसको कुटिया कह सकते हैं। उसमें बाबा का कीर्तन रखा गया, बाबा का कीर्तन रचाया गया छोटे सी कुटिया में। आप यकीन मानिए इतना छोटा सा उसका दरवाजा था कि गर्दन सर को झुका करके अंदर जाना पड़ता था, इतना छोटा था वो। वहां हम लोग कीर्तन करने गए, बरसातों का दिन था। उस प्रेमी ने कहा, जब कीर्तन शुरू होकर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक पहुंचा, उन्होंने कहा कि विकास जी और हमारे जितने संगी साथी थे कि एक अरदास बाबा से लगाना। मैं बहुत भरोसा करता हूं बाबा पर, बहुत मान है मुझे कि मैं बाबा का प्रेमी हूं, बाबा का सेवक हूं, लेकिन क्या बाबा मेरी सुनते हैं? क्या मेरे ऊपर उनका ध्यान है कि नहीं? सिर्फ एक बार बाबा से जाकर के कहना कि मेरे घर की हालत तो देखो। मैं हर 11 पे बाबा की जोत जगाता हूं, लेकिन मुझे इस विपदाओं से अभी तक दूर नहीं किया बाबा ने। वो भाव सुनकर के ये भजन की माला बनी। जागूं 11 की रातों में, तेरा जिक्र मेरी सब बातों में। जागूं 11 की रातों में, तेरा जिक्र मेरी सब बातों में। फिर भी वो लकीर नहीं मिटती, फिर भी वो लकीर नहीं मिटती जो खींच दी तूने हाथों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। बिल्कुल भजन के साथ साथ आपको लेकर के जाऊंगा, महसूस कराऊंगा कि उस प्रेमी के भाव कैसे रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस भजन में कोई भूमिका बनानी पड़ेगी, इतने मजबूत, इतने पुख्ता शब्द हैं इस भजन के। वो क्या है, उसके भाव क्या है? हर साल ये विपदा आती है, हर बार ये घर ढह जाता है। हर बार ये घर ढह जाता है, हर बार ये घर ढह जाता है। हर साल ये विपदा आती है, हर बार ये घर ढह जाता है। हर बार ये घर ढह जाता है, हर बार ये घर ढह जाता है। कहने लगा, कहना बाबा से, बाबा तस्वीर तेरी रह जाती है, बाकी सब कुछ बह जाता है। बाकी सब कुछ बह जाता है, बाकी
सब कुछ बह जाता है। लेकिन फिर भी देखिए, विश्वास देखिए, बाकी सब कुछ बह जाता है। हम तुझे छुपा लेते हैं शाम, हम तुझे छुपा लेते हैं शाम, टूटे फूटे छातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। इससे बुरी हालत एक इंसान की क्या होगी? उसको लगता है कि मैं अपने बच्चों की फिक्र करूं, क्योंकि मेरी फिक्र वो करता है जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसको मैं मानता हूं, भगवान मानता हूं। अगर मैं उसकी फिक्र करता हूं अपने बच्चों की, तो वो भी करता होगा। सर पे है घटाओं की चादर, धरती की सेज बिछाते हैं। धरती की सेज बिछाते हैं, धरती की सेज बिछाते हैं। लेकिन क्यों? जय श्री श्याम कहकर अक्सर बच्चे भूखे सो जाते हैं। बच्चे भूखे सो जाते हैं, बच्चे भूखे सो जाते हैं। बोले ये सब होता है, ये होता ही है, लेकिन फिर भी विश्वास तो देखो। तेरी ज्योत जगानी ना छोड़ी, ओ मेरे श्याम, ओ ज्योत जगानी ना छोड़ी, ज्योत जगानी ना छोड़ी, पर ऐसे भी हालातों में मेरे श्याम। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों में। घर की हालत देख शाम, कभी आके तू बरसातों बाबा, में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परवाह ये नहीं है, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसलिए एक काम कर दे छोटा सा। कोई और दुआ ना मांगी है, मांगा है बस एक प्यार तेरा। मांगा है बस एक प्यार तेरा, मांगा है बस एक प्यार तेरा। किससे मांगेंगे? क्यों मांग रहे हैं? तू मालिक सारी दुनिया का, दर दर भटके परिवार तेरा। दर दर भटके परिवार तेरा, दर दर भटके परिवार। तेरे लाल को ताने देते हैं, तेरे लाल को ताने देते हैं, जग वाले बातों बातों में। मेरे घर की हालत देख शाम, पता नहीं, मैं नहीं जानता आपके घर के हालात क्या हैं, लेकिन उस प्रेमी के भाव है ये। पता नहीं आपकी दुआ कौन सी हवा में बह करके जाके उसको लग जाए और बाबा उसकी सुन ले। प्रेमियों में इतनी ताकत होती है कि एक प्रेमी अगर किसी दूसरे के प्रेमी के लिए कुछ मांग ले, तो सबसे पहले बाबा वो कार्य पूरा करता है। मेरे साथ गाइए। लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी, लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी। लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी। लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी। कोई संगी ना सहारा, भारी विपदा बनी। कोई संगी ना सहारा, भारी विपदा बनी। बोलो, लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी। लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी। लेकिन एक प्रेमी ऐसा भी है, आप में से कोई हो सकता है जो बाबा के ऊपर बहुत विश्वास करता है। वो क्या कहता है? वो टूटने नहीं देता विश्वास को। ये भीड़ नहीं है खाटू में जो हर 11 में, अब तो हर रोज वो
प्रेमी इतनी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं साहब, ये भीड़ नहीं है, ये विश्वास है लोगों का कि लगी चोट तो एहसास किया। जो प्रेमी आपको इसके साथ जोड़े उसका संग किया करो, जो इसे दूर करे उससे दूरी बनाया करो। सच्चा प्रेमी आपसे यह कह सकता है कि लगी चोट तो एहसास किया, किसी का दर्द मेरे पास किया, कहा शाम ने तुझसे उससे बर्दाश्त ना होता हरगिज। लगी चोट तो एहसास किया, किसी का दर्द मेरे पास किया, कहा शाम ने उससे बर्दाश्त ना होता हरगिज। पगले मैंने तुझ पे विश्वास किया, तूने मुझ पे विश्वास किया। ये अगर दुख भी देता है तो ये आप पे भरोसा करता है, आप पे भरोसा करता है, क्योंकि इसको पता है ये मेरा प्रेमी है, ये सह लेगा। लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी, 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 ओ बाबा खाटू के धनी, बाबा खाटू के धनी। ओ बाबा खाटू के धनी। ओ ये दो लाइनें आखिर में आप सब गाएंगे मेरे साथ। एक आस तुम्हारी है, विश्वास, विश्वास आपका होना चाहिए, पता लगना चाहिए कितने विश्वास के साथ आप बैठे हैं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस विश्वास तुम्हारा है। बोलिए हारे के सहारे की। आइए